फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी शाम का हो रहा है वक्त और मैं अभी इस रूम में आ गई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था और काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं सोची कि चलो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी लंबे टाइम को नहीं कहूँगी, लेकिन वही 2-3 दिन 4 दिन पहले हमारा ब्लॉग आया हुआ था, मेरा ब्लॉग आया हुआ था। बट अभी मैं इधर विच कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बस कुछ कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ। और टाइम का कह लूँ तो टाइम की भी थोड़ी सी ये हो जाती है मेरे साथ। और फिर ठंड भी आ गई है। ठंड भी आ गई है मतलब क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ आ तो गई ही है क्योंकि ठंड लग रही है। बाहर में भी निकलोगे ना शाम के टाइम में तो काफ़ी ठंड लग रही है। और मैं भी ये फूल वाली टॉप पहन ली हूँ, फुल स्लीव्स वाली टॉप, क्योंकि यार जानते हो ठंड में स्टार्टिंग में ना हमें लगता है कि ठंड नहीं आई है, ठंड नहीं आई है, और समझ में नहीं आता और स्टार्टिंग में ही हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। बालों को देख लो यार, बालों की वजह से तो मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि हमारा ये जो बाल है ना ये मुझे बहुत इरिटेट कर दिया है, क्योंकि एकदम मैं परेशान सी हो गई हूँ अपने बालों से। फेस ना मेरे क्या ही बोलूँ। वैसे मम्मी शाम दिखा रही हैं, शाम का वक्त हो रहा है और मम्मी भी शाम दिखा रही हैं और मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ही फैमिली, तो बीच में मैंने वीडियो को स्किप किया था, सॉरी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्या ही बोल रही हूँ। वो बीच में ना वो एक कॉल आ गया था तो मैं बात कर रही थी, जिसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैं अभी ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया मैंने। तो गाइस अब ठंड आ गई है यार, और ठंड में ना मतलब एक इंसान लेज़ी हो जाता है ना, सेम वही हालत हो जाती है हमारे बॉडी की। तो अब ठंड को देखते हुए यार बिल्कुल भी एकदम मन नहीं हो रहा है। जैसे ठंड में कहीं भी कुछ करने का मन नहीं होता ना, एक जगह बैठो तो लगता है बस बैठे रहें। तो सेम वही हाल है। और छुट्टी रहती है तो छुट्टी कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। डे बाई डे एकदम बिल्कुल काम का प्रेशर वैसे ही रहता है। सो गाइज़, अभी मैं भी रेस्ट ही कर रही हूँ। रेस्ट तो सुबह ही से कर रही थी, लेकिन अभी भी फ़िलहाल मैं लेटी हुई हूँ। आप लोग को दिख रही हूँ मैं कैमरे में, बट इसको लेटना नहीं कहेंगे, क्या ही बोलूँ। और ठंड हमारे लिए भी नहीं है, भगवान जी के लिए भी होती है। तो मैंने ना कान्हा जी को रखा है, आप लोग भी जानते हो। तो लट्टू गोपाल को मैंने रखा है और मैं उनके लिए भी मैंने बहुत कुछ पिछले साल पापा से मंगवाया था। और कुछ चीज़ें जो हैं मैंने मतलब मंगवाया भी है मार्केट से। उनके स्वेटर्स वगैरह हो गए या फिर ब्लैंकेट हो गए, वो मैंने मंगवाया था पापा से। बेड वगैरह हो गए ठंड के अकॉर्डिंग, वो भी मैंने मंगवाया था। और कुछ चीज़ें जो है मैंने मम्मी से भी घर पे बनवाई थी। तो कैप हो गई या फिर कुछ स्वेटर्स वगैरह मम्मी बोली कि मैं खुद से भी बना देती हूँ, तो मम्मी भी बनाई थी। वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, उसे दिखाऊँगी, और आप लोग भी कमेंट कर कर बताना कि मम्मी ने जो बनाया है वो कैसा लग रहा है और जो मार्केट का है वो कैसा है। क्योंकि जो मम्मी ने बनाया है वो अपने हाथों से बहुत ही प्यार से बनाई है। तो पता है मैं ना कभी जब मैं लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी ना तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताना, उस टाइम आप लोग को भी समझ में आएगा कि पता है जो मैं मार्केट वाला पहनाती हूँ ना उसमें, और जो मम्मी ने जो बनाया है उसमें, दोनों में बहुत ही फ़र्क हो जाता है। मम्मी जो बनाई है मैं वो पहनाती हूँ ना तो वो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। भाई नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं उसमें वो। सो गाइज़, अभी तो शाम का वक्त हो रहा है और मैंने भी चाय वगैरह पी लिया था। तो इस रूम में मैं आई, मम्मी उस रूम में शाम वगैरह दिखा ली है, वो उस रूम में है और मैं इस रूम में हूँ। तो अभी फ़िलहाल अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। मैं पता है क्या ही बोलूँ, मैं खुद से ही खुद को प्रॉमिस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं टाइम दूँ या ना दूँ। क्योंकि मतलब एक होता है ना कि जिस चीज़ को अगर हम मन से लगा लें कि नहीं करना है तो करना है, एनी हाउ करना है, तो वो चीज़ें ना
मैं कर नहीं पा रही हूँ। बस सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए, मैं कर नहीं पा रही हूँ। अगर मैं उस चीज़ों को अपने अंदर अगर बैठा लूँगी ना तो वो पक्का है कि मैं कर लूँगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना बीच में कि आप मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो बस यही रीज़न्स हो जाते हैं मेरे साथ, मैं क्या ही बोलूँ। बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ। टाइम का कह लो या कुछ भी कह लो, नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल ठंड की ड्रेसेस में आ चुकी हूँ। फुल स्लीव्स वाली टॉप पहनी हुई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। बाहर में हवा बहुत तेज़ चल रही है और अब ठंड तो आई गई है, तो ठंड को तो झेलना है भाई। सब कैसे भी झेलो, बस ठंड को झेलो और फिर से गर्मी आ जाए। और अभी तो फ़िलहाल कोई गर्मी की दर्शन नहीं होने वाली है। अभी जो भी कुछ है बस वो ठंड ही रहेगा, ठंड को झेलना ही है भाई। क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंड में तो और कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब। बाहर में रहोगे ना आप, तो अगर आप ब्लेज़र पहनो, जैकेट पहनो, कुछ भी पहनो, उसमें तो आप मोबाइल भी मन नहीं करेगा बाहर निकाल के ब्लॉग वगैरह बनाने को। लगेगा कि हाथ भाई अंदर ही रहे आपके पॉकेट में, बाहर वो नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। ठंड मुझे बहुत अजीब लगता है, इंसान को लेज़ी बना देता है ठंड। और कल ना मेरी भी तबीयत सही नहीं थी और मम्मी की तबीयत कल मम्मी की भी तबीयत और मेरी तबीयत, दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी। और फिलहाल आज तो मैं सही हूँ। और यार जो भी कह लो, माँ का घर माँ का ही होता है और शादी के बाद जो ससुराल होता है वो ससुराल ही रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ तबीयत आपकी ख़राब है ना, तो माँ है ना वो बीमार भी रहती है तो सोचती है कि नहीं मेरे बच्चे अगर बीमार हैं तो नहीं मैं उन्हें परेशान ना करूँ। लेकिन अगर आप, जो सास होती है ना वो कभी माँ नहीं बन सकती है। वो जो है ना, वो अगर आप बीमार भी रहोगे ना तो वो चाहेंगे कि भाई तुम दवा ले लो, दवा खा के उठो, काम करो, तो काम करो, सॉरी काम करो, ठीक है। और माँ जो है वो माँ ही रहती हैं, उनको यही रहता है कि नहीं हम अपने बच्चे को परेशान ना देखें। अगर बीमार, हम थोड़ा भी अगर बीमार होते हैं तो हम बेड पे आ जाते हैं। और मम्मी लोग के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी मतलब क्या हो गया यार, मेरे आसमान को क्या हो गया, क्यों स्लिप हो जा रही है। मेरे मतलब मम्मी लोग के अंदर कहाँ से इतनी शक्तियाँ आती हैं, वो लोग इतने सारा काम कर लेती हैं बहुत ही ईजी तरीके से और हमसे नहीं हो पाता है। तो मुझे भी बनना है अपनी माँ की तरह कि मैं सारा काम यूँ ख़त्म कर लूँ 1 मिनट में, जो कि मेरे से कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। मैं सोचती ही रहती हूँ, करती ही नहीं हूँ। तो गाइज़ ये जो दाग है ना ये मेरे हट नहीं रहे यार। ये जो दाग है ना, ये पिछले जन्म में मैं नागिन ज़रूर रही होंगी, तभी ये मेरा दाग है। को डसती फिरती रहती होंगी। इस जन्म में पता नहीं, इसी जन्म में मुझे होना चाहिए था, को डसती ना सही होता। फिलहाल मैं आप लोगों को ले चलती हूँ आगे और दिखाती हूँ लड्डू गोपाल का वो ड्रेस। आप लोग बने रहो। हे फैमिली, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने ये लड्डू गोपाल का वो ड्रेस वगैरह जो पिछले साल मैंने मंगवाया था और जो मम्मी ने बनाया था वो भी। तो जो भी मुझे मिल जाएंगी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर जो मुझे नहीं मिलेगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में कभी आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैं पहनाऊँगी तो मैं बिल्कुल आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आप लोग बने रहो और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने कितना कुछ इसमें रखा हुआ है। रुको, ये देखो आप लोग, कान्हा जी के बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो कि इसमें पड़े हुए हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये सारे जितने भी कुछ कपड़े हैं ना वो सारे ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये सब मैं ना, कहते हैं ना कि जो कपड़े यूज़ हो गए हैं जिन्हें हम यूज़ में अब वो नहीं है तो उसे हम अच्छे से रख दें, तो बस मैं उसे इसी तरीके से रखी हुई हूँ इसमें। और मुझे ये कंबल्स जो होते हैं वो मिल गए लड्डू गोपाल के। तो एक तो ये है जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, प्यारा सा। और ये छोटे इसलिए हैं क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल भी काफ़ी बड़े नहीं हैं, वो छोटे से और प्यारे से हैं, बिल्कुल क्यूट से हैं। तो इसलिए उनका ये जो कंबल है उनके लिए ये बड़ा ही है, ठीक है। हमारे लिए छोटा है बट उनके लिए बड़ा है ये कंबल, ठीक है। तो आप लोग देख लो, एक तो ये है, ठीक है, और एक दूसरा ये है, ये इस टाइप से इस साइड से और ये इस साइड से भी है, ठीक है।
और इसका भी ये इस साइड से है और ये इस साइड से है। तो ये हमारा जो हो गया ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, ठीक है। और भी हैं शायद, मेरे हिसाब से एक और होंगे। एक और ये शॉल है, ये देख सकते हो आप लोग। ये इनका ठंड का शॉल है कि ये जब मैं इन्हें झूले पे बैठाती हूँ तो मैं इसमें ही उन्हें उठा करके या उन्हें इसके साथ मैं ढक करके मैं बैठाती हूँ ताकि उन्हें ठंड ना लगे। एक ये हो गए और एक और ये छोटा सा है क्योंकि जब झूले पे वो बैठते हैं ना तो उन्हें ठंड ना लगे, तो मैं झूले पे भी उन्हें उठा करके ही बैठाती हूँ कि उन्हें ठंड ना लगे। क्योंकि ठंड जब हमें लगती है तो भाई वो तो हमारे छोटे से कान्हा जी हैं, प्यारे से लड्डू गोपाल, तो भाई इसलिए ये छोटा सा है। और बाकी जब वो सोते हैं बेड पे तो, और मम्मी ने जो बनाया है वो भी मैं दिखाती हूँ, आप लोग बने रहो गाइस। तो आप लोग देख सकते हो ये है ना, ये मम्मी ने बनाया हुआ था, ठीक है। और ये छोटा सा है तो मम्मी इतने प्यारे तरीके से बनाई थी ना इसे, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। और जब ये मेरे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना तो उन पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है मुझे। तो मैं और हाँ, इसका सेट मैं कैप दिखा रही हूँ, देखो मम्मी ने कैप भी बनाया था। कैप के साथ जब मैं पहनाऊंगी तो लड्डू गोपाल को कैप के साथ मैं पहनाऊंगी तो ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे तो बहुत। कैसे इतना सुंदर प्यारा सा और कैप ये बन गया। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये हो गया लड्डू गोपाल का एक ये स्वेटर हो गया, ठीक है, कैप के साथ। एक मिनट, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे लड्डू गोपाल का छोटा सा मम्मी ने जो बनाया था स्वेटर, ये वो है। और ये इनका कैप है, ये सेट है, ठीक है। और इस सेट के साथ मम्मी ने ये भी बनाया हुआ था शॉल, कि जब हम लड्डू गोपाल को जब ये स्वेटर पहनाएंगे और ये कैप पहनाएंगे तो साथ ही साथ ये शॉल भी उन्हें बैठा दिया जाएगा ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और आप लोग प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि ब्लैक है, सो ब्लैक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ब्लैक तो और अच्छा होता है, उन्हें नज़र ना लगे, ठीक है। नहीं, ब्लैक कलर अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा तो है कि उन्हें नज़र ना लगे। अगर वो बहुत प्यारे लगेंगे तो ब्लैक साथ में रहेगा तो उन्हें नज़र भी नहीं लगेगी, तो इसलिए। और ये एक ये भी मम्मी ने बनाया हुआ था, ठीक है। इसके साथ एक और है स्वेटर, मैं वो भी दिखा रही हूँ। वाओ, इसके साथ एक ये है। अब आप लोग कहोगे कि ये अच्छे तरीके से मम्मी ने फिनिशिंग नहीं करी है, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, उन्हें एडजस्ट करने में बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मम्मी को ना फिर से इसे खोलना पड़ा था, फिर से बनाना पड़ा था। ये छोटा सा प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन में मम्मी ने बनाया हुआ था। और ये सब जब वो पहनते हैं ना तो मुझे तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और उसके साथ ये वाला है, जब वो बैठेंगे तो ये इसके साथ मैं इसे यूज़ करती हूँ उन्हें उड़ाने के लिए। तो ये दो सेट हो गए, ठीक है, जो कि मम्मी ने बनाया है, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ, और एक ये भी स्वेटर है, ठीक है। ये क्या है ना, ये बिल्कुल फूल है, ये बस उन्हें डाल दो और ये इधर से इनके बाजू बाहर आ जाएंगे तो ये पूरे हाथ को ना कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये कवर हो जाते हैं पूरे उनके हैंड दोनों साइड से। और बस ये हाफ है, ये बिल्कुल फुल नीचे फ्रॉक डिज़ाइन में नहीं है, ये मम्मी ने हाफ डिज़ाइन में बनाया है। इसलिए ये मत कहना कि ये तो बहुत ही छोटे हैं, छोटे नहीं है, ये हाफ ही है, ठीक है। और ये बहुत प्यारा, और हमारे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, प्यारे से। और इसके साथ भी मम्मी ने एक अलग से कैप बनाया था, ये कैप अलग है इसके साथ के लिए, और इसके साथ के लिए ये कैप अलग है, ठीक है। दोनों ड्रेसेस के लिए अलग अलग कैप है। अब ये कमेंट मत करना एक ही कैप है तो दोनों यूज़ कर रहे हो, नहीं। इतना सुंदर, ठीक है, अच्छा तो सा मम्मी ने जो बनाया वो तो वाकई बहुत ही प्यारा बनाया है लगता और है। बहुत ही अच्छे से बनाया अपने हाथों से। और मम्मी ने एक ये भी बनाया था, ठीक है, ये तो भी सबसे पहले यही बना था। हाँ, ये बना है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये उल्टा है या फ्रॉक सीधा है, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। नहीं, सीधा है। ये सीधा ही है, मम्मी सीधा कह है रही है जी। ये सीधा है, तो ये आई थिंक सीधा ही होगा। तो ये भी फ्रॉक डिज़ाइन में है, ठीक है, एक भी है गला, और ये हाफ हाफ बाजू की है। और ये भी है, बहुत ही प्यारा मम्मी ने बनाया है ये सारा कुछ, ठीक है। ये मम्मी के हाथों का बना है, और मैंने मार्केट से जो मंगवाया हुआ था वो ये है, ठीक है। तो मैं मार्केट वाला जब भी पहनाती हूँ ना तो ये ऐसा नहीं है वो नहीं अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा प्यारे वो इन सारे ड्रेसेस में लगते हैं।
अब माँ के हाथ का है तो उन्हें भी अच्छा लगता होगा। और एक मैंने ये मंगवाया हुआ था, ठीक है। मार्केट वाला ये 2 है मेरे पास, और बाकी मम्मी ने जो बनाया है वो है मेरे पास। तो इस बार भी मैं कुछ मंगवाऊंगी उनके लिए। और बाकी जो देख रहे हो आप लोग, ये जब मैं उन्हें झूले पे बैठाती हूँ तब इसे डालने के बाद ये शॉल भी मैं यूज़ करती हूँ। मार्केट वाला भी पहले मैंने मंगवाया था, फिर मम्मी ने भी बना दिया। और जब मैं उन्हें सुलाती हूँ तो मैं ये और एक ये दोनों, जिससे मन करता है उसे उन्हें उठाकर मैं सुलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। और बस यही है। तो कैसे लगे, तो गाइस कैसे लगे हमारे कान्हा जी के सारे ड्रेसेस आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यार देना। और तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते हुए नए चेहरे के साथ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, इसे मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आज का मेरा ये छोटा सा और प्यारा सा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। और कान्हा जी का सारा ड्रेस कैसा लगा, मम्मी ने जो बनाया था वो और मार्केट वाला, दोनों में आप लोग कमेंट करना ज़्यादा प्यारा कौन लगा आप लोगों को। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते हुए नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बाय।